हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 31 दिसंबर तक। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो स्कॉर्पियो, एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये आप अपने सन साइन, जो ज़ोडिएक साइन, मून साइन, चंद्र राशि या फिर नाम की राशि से भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Eight of Wands with the Chariot. The Moon with the Queen of Wands. The Emperor with the Three of Swords. यहाँ तो स्कॉर्पियो पर्सन चाहते हैं, आप लोग में से कुछ के आप चाहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट पर्सन के साथ। आप चाहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो वो मिलने आए, या आप मिलने जाए, या हाफ वे आप लोग मिले, इस तरह से बात चाहते हैं। काफ़ी सारी कम्युनिकेशन चाहते हैं। ज़्यादातर अभी तक आप लोग ऑनलाइन ही कनेक्ट हुए हैं, शायद कुछ केसेस में आप मिले भी हैं तो एक आध बार, नहीं तो नहीं मिले हैं। तो एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिश्ते को, जो दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो एक रिश्ते को आगे बढ़ाना, और आप स्लो नहीं जाना चाहते, आप फास्ट करना चाहते हैं, रश करना चाहते हैं यहाँ। लेकिन आप में से कुछ अपने पर्सन पे अब डाउट हो रहा है आपको कि ये कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, या पर्सन किसी और को तो डेट नहीं कर रहे हैं। ये स्ट्रेस कर रही है आपको, चिंता में है आप। हो सकता है कहीं पे आपको कुछ अंतरात्मा या इनर कॉलिंग से आपको ये चीज़ रियलाइज हो रहा है कि हो सकता है पर्सन किसी और की तरफ झुक रहे हैं, किसी और, खास करके कोई तीसरी वेमेन। आप दो हुए और थर्ड पर्सन कोई वेमेन है जो कि जिसके तरफ आपके पर्सन जा रहे हैं। तो आप स्ट्रेस्ड हैं, डाउट में हैं, कहीं पे लो फील कर रहे हैं। ये चीज़ आपको डिप्रेस कर रही है मून कार्ड के साथ, या आपको लगता है कि पर्सन छुपा रहे हैं आपसे चीज़ें। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड है, आप तो वहाँ भी आपको डाउट हो रहा है अपने पर्सन पे, ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको। और कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं वन साइडेड, तो वहाँ भी आपको ट्रस्ट इशू हो रही है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, खास करके कोई और वुमेन तो नहीं है, इस तरह से है। तो मैंने बता दिया पाइसिस और एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ द एम्परर विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली दिल दुखा हुआ है, पर्सन बहुत ही कंट्रोलिंग और कंट्रोल करने वाले, डोमिनेटिंग, अपनी ही बात रखने वाले, आपकी बात सुनने नहीं वाले। आपका दिल दुखा है, पर्सन कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गलती कभी स्वीकारते नहीं, इस तरह की है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। यहाँ पे पर्सन का जो बिहेवियर है वो अब टॉलरेंस के बाहर है। आप बिल्कुल टॉलरेंट नहीं कर पा रहे। एम्परर कहीं पे एक बहुत डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग एनर्जी से दिख रहा है। और आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये रिश्ता तभी चलेगा जब आप उनकी सारी बातों में हम करेंगे, या सारी बातें मानेंगे। इस चीज़ से आपका दिल बड़ा दुखा हुआ है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो आपके स्पाउस बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं, जिससे आपका दिल दुखा हुआ है, डिसअपॉइंटेड है। और कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, इस तरह वाली एनर्जीज है। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। Nine of Pentacle with the Five of Cups. The Knight of Pentacle with the Hermit. The King of Pentacle with King of Cups.
यहाँ तो मिस कर रहे हैं पर्सन, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, पर एट द सेम टाइम मिस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है पर्सन, काम, परिवार, दोस्त, इन सब पे ध्यान दिए हुए, अभी सिंगल एनर्जी में, किसी के साथ नहीं है, आज़ादी। यस, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा भी टाइम आता है दिन में, रात में, कभी ये मिस करते हैं, अभी भी कुछ बातों का पछतावा, रिग्रेट भी है इनको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ सिचुएशंस में 5 डेज, 5 वीक्स या 5 मंथ से आप सेपरेटेड हो सकते हैं। तो एक मिसिंग वाली एनर्जीज है, और पुरानी बातों पे कुछ पछतावा, कुछ रिग्रेट भी है इनको। यहाँ तो नाइट ऑफ पेंटिकल, स्टक महसूस कर रहे हैं पर्सन। यहाँ भी आप लोग दूरियां बनी हुई हैं, वर्गो 9 डेज, 9 वीक्स, 9 मंथ से हो सकता है दूरियां बनी हुई हो आपकी। तो यहाँ पे लेकिन स्टक महसूस कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं पर्सन। अगर सेपरेशन में स्टक है रिलेशनशिप, ये एक ही बार रुकी नहीं, किसी एक ने सडनली पुल आउट कर लिया, मतलब अचानक से पुल आउट कर दिया है। तो पर्सन अभी हर्मिट मोड में है। यस, हीलिंग भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम मिस और लोनली वाला फीलिंग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और वर्गो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। ये अपनी हीलिंग के लिए कुछ उपाय भी कर रहे हैं, टैरो देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, कुछ उपाय, प्रेयर्स, चांटिंग कर रहे हैं, एट द सेम टाइम स्टक महसूस अभी भी कर रहे हैं। अगर आप स्कॉर्पियो वुमेन हैं तो, अगर स्कॉर्पियो वुमेन है तो आप में से कुछ दो दो मेल से डील कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक के साथ आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्टेबिलिटी देखते हैं, दूसरे के साथ आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए। तो अगर स्कॉर्पियो वुमेन है, और वो भी वेरी फ्यू के लिए है, और वही ले ये मैसेज जिनके साथ ये सिचुएशंस है, तो आप दो दो लोगों से डील कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ केसेस में हो सकता है आप किसी के साथ मैरिड हो एक के साथ, और दूसरे के साथ आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, इस तरह के भी एनर्जीज है। और कुछ सिचुएशंस में हो सकता है 2 साइडेड भी, आप सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। बाकियों के लिए ये सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशंस में नहीं है तो आप चाहते हैं कि पर्सन प्रैक्टिकल होना छोड़े और थोड़ा रोमांटिक, पैशनेट हो, ये वाली एनर्जी है कि वहाँ पे आप चाह रहे हैं कि पर्सन पैसा वैसा, घर वर सब है, लेकिन रोमांटिक नहीं है, पैशनेट नहीं है, लव नहीं है इस रिलेशनशिप में, फीलिंग्स नहीं रही इस रिलेशनशिप में। तो आप चाहते हैं कि कि जितना, यस, काम, पैसा, स्टेबिलिटी ज़रूरी है, एट द सेम टाइम रोमांटिक फीलिंग्स या लव या रिलेशनशिप में एक लव वाइब्स होनी बहुत ज़रूरी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो, लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, द हर्मिट with the 10 of wands, the 7 of swords। तो अगर कोई दूर हुए थे आपसे, आ सकते हैं वापस, लेकिन थोड़ा सा सावधान इसलिए रहें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप एक ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ पर्सन 100% नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो अभी भी यस, वो वापसी कर सकते हैं, एक मैसेज कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और ये सिचुएशन चला आ रहा है, मतलब ये कोई नया सिचुएशन नहीं है कि पर्सन हो सकता है नॉन कमिटल हो, बैक एंड फोर्थ हो, आते जाते रहते हैं, जब मर्जी हुआ जो चाहते हैं, जब मन होता है तब आते हैं, जब नहीं वो आपके लिए उतना अवेलेबल नहीं रहते। तो अगर इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो पर्सन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ डेफिनेटली आ रहे हैं। पहले से ही आप इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, लेकिन वापसी कर रहे हैं। तो वहाँ पे ध्यान रखें कि जैसा पहले रहा है वैसे ही रहेगा इस बार भी, लेकिन एक कम्युनिकेशन, एक मैसेज, अगर पर्सन 9 दिन, 9 हफ्ते, कुछ केसेस में 9 महीने से दूर है आपसे, तो वहाँ एक कम्युनिकेशन मैसेज आ सकती है, लेकिन सिचुएशन वैसे की वैसी ही रहेगी। वर्गो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो यहाँ पर्सन के जो इंटेंशन है वो उसमें जैसे पहले रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपने डील नहीं कर रहे, ये सिचुएशन को आपने पहले भी डील किया हुआ है, तो वही चीज़ होगा फिर से बस। तो अच्छा हुआ है तो अच्छा होगा, जैसा रहेगा, मतलब चलिए देखते हैं गाइडेंस
स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के लिए गाइडेंस, स्कॉर्पियो और क्रॉस वॉचर के लिए गाइडेंस क्या है? रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपके रोमांटिक बहुत जेन्युइन, आपकी फीलिंग्स जो रोमांटिक फीलिंग्स वेरी जेन्युइन है और वर्थ एक्सप्लोरिंग, तो बिल्कुल एक्सप्लोर करिए, रोमांटिक फीलिंग्स जग सकते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस। तो आप लोगों के लव लाइफ में कुछ इश्यूज हैं, रिलीजियस, कास्ट, स्टेटस, इन कारणों से आप लोगों के बीच में शायद आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।